बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर के मैथ का लेक्चर है। एक्सरसाइज 1.1 है, क्वेश्चन नंबर 2। सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, और ब्रैकेट में उसमें क्या है, राइट एज अ सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है जी, यानी कि आपने इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में अलग अलग करना है, और दूसरा वो ये कहना चाह रहा है कि आपने इसको सिंपल और कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है। तो देखिए जरा, पहला पार्ट है हमारे पास। तो इस तरह की जब शक्ल बनती है तो हमने इसको क्या करना होता है, रैशनलाइज करना होता है नीचे वाली वैल्यू को, क्योंकि नीचे हमने ये अयोटा का साइन खत्म करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इसका दरमियान वाला साइन चेंज करके, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो अब यहाँ पे चूंकि प्लस है तो इसे माइनस में चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। अब होगा ये कि ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, आमने सामने होती है ना मल्टीप्लिकेशन। तो ये मैंने कर दिया इसे। अब इनको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 को 4 से करेंगे 8 आ जाएगा, 2 को 5 अयोटा से करेंगे तो -10 अयोटा आ जाएगा। इस तरह -7 अयोटा को 4 से करें तो -28 अयोटा आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 7 5 35 अयोटा को अयोटा से अयोटा स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है जी। अब नीचे जो हमारे पास वैल्यूज बन रही है ना, तो सेम दोनों वैल्यूज हैं, लेकिन एक प्लस में एक माइनस में है। तो ऐसी सूरत में हम क्या करते होते हैं, पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। तो वो मैंने कर दिया। अब ये ऐसे ही आ गया, ये दोनों ऐड होंगे, माइनस माइनस, क्योंकि दोनों अयोटा की वैल्यूज है तो ये आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा -38 अयोटा। अब अयोटा स्क्वायर हमारे पास ना -1 के बराबर होता है। ये वैसे काफ़ी आपने 9th में भी पढ़ा होगा, फिर 10th में भी यूज़ हुई थी इसकी टर्म्स। लेकिन आमतौर पर ना जो अयोटा है ना वो -1 के बराबर होता है, ये बस आप याद रख ले। तो इसकी जगह -1 आ गया। अब 8 ऐसे ही -38 अयोटा, ये इसको मल्टीप्लाई करें तो -35 बन जाएगा। अब नीचे जो था 4 का स्क्वायर 16 हो गया, माइनस ये वाला, और 5 का स्क्वायर 25, और अयोटा का भी स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर जो है 5 का भी है अयोटा का भी है। तो 5 का तो 25 हो गया, अयोटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा। अब ऊपर हम ये करेंगे, 8 ऐसे ही आ जाएगा, -38 अयोटा आ गया, प्लस माइनस माइनस 35 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो 35 आएगा। अब नीचे 16 आ गया, माइनस माइनस प्लस 25 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 25 आता है। उसके बाद ये अयोटा की एक सिंपल वैल्यू है, और ये दोनों हैं वो एक जैसी वैल्यूज हैं। तो इन दोनों को अगर माइनस करें, बड़े रकम के साथ माइनस है तो माइनस का साइन आएगा, 35 में से 8 माइनस कर दे तो 27 हो जाएगा, और ये फिर अयोटा वाली वैल्यू ऐसी आ जाएगी। उसके बाद नीचे वाले जो दो वैल्यूज हैं इनको प्लस करें तो 41 आता है। अब आपने अलग अलग करना है, उसमें कहा था सिंपल और कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर वो होता है जिसमें अयोटा हो। ठीक है, तो सिंपल नंबर, अब ये जो 41 है ना, ये 27 के नीचे भी है और 38 के नीचे भी है, यानी ये दोनों वैल्यूज के नीचे है। तो हम फिर इसको अलग अलग कर लेते हैं, 27 के नीचे भी लिख देते हैं और 38 के नीचे भी लिख देते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर की सूरत में आंसर आ गया। इसका नेक्स्ट पार्ट अब हम करते हैं। पार्ट नंबर 2 है, -2 + 3 अयोटा का स्क्वायर और डिवाइड बाय 1 + अयोटा। अब जब स्क्वायर आ गया तो डेफिनेटली यहाँ पे फार्मूला ओपन होना है, a + b का स्क्वायर या a - b का स्क्वायर। लेकिन a की वैल्यू ना प्लस में होती है, माइनस में नहीं होती। तो मैंने 3 अयोटा को पहले लिख लिया, -2 को मैंने बाद में लिख दिया। अब इसका मैंने फार्मूला ओपन किया, a² + b² - 2a और b। ठीक है, और नीचे वाली वैल्यू ऐसी आ गई। अब ये जो स्क्वायर है ना, 3 का भी है अयोटा का भी है। हमें पता है 3 का स्क्वायर 9 होता है, अयोटा का स्क्वायर -1 होता है। उसके बाद ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और देन 2 3 दा 6, 6 2 दा 12, और साथ में अयोटा आ गया। नीचे वाली वैल्यू सेम आ गई। देन ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो -9, ये ऐसे ही आ गया, ये भी सेम ऐसे ही आ गया, और नीचे वाली वैल्यू तो ऐसे ही आ रही है। उसके बाद ये दोनों वैल्यूज आपस में माइनस होंगी, तो बड़े रकम के साथ माइनस है तो माइनस यूज होगा, और 9 और 4 माइनस करें आपस में तो 5 आ जाता है। बाकी -12 अयोटा ऐसे ही, और नीचे वाली वैल्यू भी। अब ये जो फाइनल रिजल्ट है हमारा, इसको आगे क्वेश्चन में हमने सॉल्व करना है। पिछला जो क्वेश्चन था ना वो इस शक्ल में था, यानी कि इसको हमने रैशनलाइज करना है और हमने इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में आंसर देना है। ठीक है, तो देखें जरा जी, नीचे वाली वैल्यू का दरमियान वाला साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड, प्लस था तो मैंने माइनस कर दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपस में। देखिए -5 को 1 से करेंगे तो -5, -5 को माइनस अयोटा से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 5 अयोटा आ जाएगा। इसी तरह -12 को करें 1 से तो -12 अयोटा ही आएगा, और फिर -12 अयोटा को अयोटा से करें, माइनस माइनस प्लस, और 12 वैसे ही आ गया, अयोटा अयोटा का स्क्वायर बन गया। अब नीचे चूंकि
सेम वैल्यूज थी लेकिन एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में थी, तो फार्मूला हमारा बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। अब ऊपर थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, -5 वैसे ही ये दोनों एयोटा की वैल्यूज हैं तो ये आपस में प्लस माइनस हो सकती हैं। साइन बड़ी वैल्यू का 12 में से 5 निकालें 7 एयोटा आ गया। ये 12 वैसे ही एयोटा स्क्वायर -1 के बराबर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस ऐसे ही आ गया एयोटा स्क्वायर -1 के बराबर। देन -5 -7 एयोटा ऐसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें -12 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ओके, अब ये दोनों सिंपल वैल्यूज हैं, दोनों माइनस में भी हैं, इनको अगर ऐड करें तो 17 आता है और साइन बड़ी वैल्यू का -7 एयोटा ऐसे ही आ गया, 1 और 1 2 हो जाएगा। अब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर और सिंपल नंबर अलग करना है तो इसलिए 2 दोनों के नीचे आएगा, क्योंकि अभी भी दोनों के नीचे ही है तो अलग अलग कर दें, -17/2 के नीचे भी और 7/2 और साथ में आयोटा। ये जो माइनस का साइन है ना वो फिर दरमियान में आता होता है, ठीक है। तो ये था इसका पार्ट नंबर 2। इसके थर्ड पार्ट की तरफ अब चलते हैं। आप देखें जी, थर्ड पार्ट जो है अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा, सिंपल सा सवाल है, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट इसको रैशनलाइज ही करना है, तो नीचे वाली वैल्यू का दरमियान वाला साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब अयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, अयोटा को 1 से करेंगे अयोटा आ जाएगा, अयोटा को अयोटा से करेंगे अयोटा स्क्वायर। नीचे दोनों सेम थी लेकिन साइन एक में प्लस है एक में माइनस है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, यानी कि पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। ऊपर जो है ये अयोटा वैसे आ गया, ये माइनस भी अयोटा स्क्वायर भी -1 के बराबर होता है। नीचे 1 का स्क्वायर 1, ये वाला माइनस ऐसे ही आ गया और ये अयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर हो गया आपके पास। और ये माइनस माइनस प्लस अयोटा +1 हो जाएगा और नीचे 1 और ये भी माइनस माइनस +1 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर आ गया, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ क्योंकि सिंपल वाली पहले आनी चाहिए बाद में अयोटा वाली आनी चाहिए। तो 1 प्लस अयोटा और नीचे 1 और 1 2 हो गया। अब 2 को भी अलग अलग कर दें, 1 के नीचे भी और अयोटा के नीचे भी। अब अयोटा मैंने अलग कर दिया तो साथ में 1 लिख दिया, अगर इसको दोबारा आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये अयोटा और 2 ही बनेगा। ओके, तो ये हमारा थर्ड पार्ट था। चौथा पार्ट इसका देखें जरा, चौथा पार्ट जो पार्ट 2 से मिलता जुलता ही है, 4 + 3 अयोटा का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 - 3 अयोटा। ऊपर डेफिनेटली स्क्वायर ओपन होना है, फिर हमने इसको रैशनलाइज करना है। तो देखें जरा, फार्मूला लगेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b, ठीक है जी। और नीचे ऐसे ही आ गया, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 अयोटा स्क्वायर -1। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 दा 8, 8 3 दा 24 और साथ में अयोटा। देन नीचे वाली वैल्यू तो ऐसी रहेगी, फिर 16 ऐसे आ गया, प्लस माइनस माइनस 9 1 दा 9 हो गया और 24 अयोटा आ जाएगा और नीचे वाली वैल्यू सेम। उसके बाद ये दोनों वैल्यू सिंपल हैं तो ये आपस में प्लस माइनस हो रही हैं तो 7 आ जाएगा, बाकी 24 अयोटा आ जाएगा और ये वाली वैल्यू ऐसी आ जाएगी। अब हमने इसको रैशनलाइज करना है, तो कैसे करते हैं, नीचे वाले का दरमियान वाला साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो देखिए जरा, मैंने आगे किया भी हुआ, ये दरमियान वाला साइन चेंज करके मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 4 28, 7 3 21 अयोटा हो जाएगा आपके पास। इसी तरह 24 अयोटा को 4 से करेंगे तो 96 अयोटा, 24 अयोटा को 3 अयोटा से करेंगे तो 72 अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों में अब अयोटा आ गया ना। और नीचे आपको पता है डेफिनेटली एक ही चीज बनती है बार बार, तो अभी भी वही बनेगी कि एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में है, तो पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। उसके बाद ये 28 ऐसे ही आ गया, ये सेम वैल्यूज थी तो इनको अगर प्लस करें तो 117 अयोटा बनता है और 72 ऐसे ही आ गया, अयोटा स्क्वायर जो -1 के बराबर। उसके बाद नीचे अगर देखें तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, ये माइनस ऐसे ही आ जाएगा। अब ये जो स्क्वायर है ना, ये दोनों क्या है, 3 का स्क्वायर 9 और अयोटा का स्क्वायर जो है वो -1 हो जाएगा, ठीक है जी। ये 28, ये 117 अयोटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -72 आ जाएगा और नीचे 16 ऐसे आ गया, माइनस माइनस प्लस और 9 1 दा 9 हो गया आपके पास। देन आपने करना ये होगा कि ये दो सिंपल वाली वैल्यूज हैं, तो इनको अब आपने करना ये है कि 28 - 72 करें तो -44 आ जाता है और प्लस 117 अयोटा आ जाएगा और नीचे 16 + 9 जो होगा 25 हो जाएगा। अब करना ये है कि 25 इसके नीचे भी है इसके नीचे भी है, तो लहदा कर दें, तो -44/25 और प्लस 117/25 ये अयोटा जो है वो साइड पे लिख लें, ठीक है। ये इसका फोर्थ पार्ट था। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।